आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में बोरान देना कितना सही या कितना गलत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और आप इस जानकारी से आपको पूरा स्पष्ट पता चल जाएगा कि धान की फसल में हमको बोरान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों, वैसे तो बोरान सभी फसलों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है, लेकिन बात की जाए सब्जियों वाली या फल फूल वाली फसलों में तो उसमें बोरान की थोड़ी अधिक मात्रा देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी फसलों में बोरान देने से काफ़ी अधिक बेनिफिट मिलते हैं। और यदि हम फल फूल या सब्जियों वाली फसलों में बोरान देते हैं तो 24 से 26 ppm की हमको डोज देनी रहती है, लेकिन वहीं पर यह धान वाली फसल में यदि हमको बोरान देना है तो मात्र 2 से 4 ppm की ही आवश्यकता पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 10 गुना हमको कम मात्रा में बोरान धान की फसल में देना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम बोरान 200 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करते हैं अपनी सब्जियों या फल वाली फसल में, तो हमको धान की फसल में मात्र 200 ग्राम की जगह पर 20 ग्राम ही स्प्रे करना पड़ेगा। यदि हम 200 ग्राम स्प्रे कर देते हैं तो धान की फसल को काफ़ी अधिक नुकसान होंगे, क्योंकि किसी भी सूक्ष्म तत्व की यदि हम अधिक डोज दे देते हैं तो फसल में फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो जाएंगे। यही सीधे नियम लागू रहते हैं बोरान की डोज में भी। बहुत से किसान भाई बोरान की जो सब्जियों में फसल में डोज देते हैं वही डोज अपने धान की फसल में देते हैं, जिससे पौधे एकदम पीले पड़ जाते हैं, पौधे जो है कमज़ोर हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हम बाद में क्या करें जो इसमें सुधार कर पाएँ। तो दोस्तों, ये गलती ही आप मत करो कि आपको नुकसान उठाना पड़े। देखो, पैसे का तो नुकसान होगा, उसके साथ जब आप अधिक डोज दे देंगे तो पौधे को भी नुकसान होगा। तो आपको किसी भी फसल में यदि कोई सूक्ष्म तत्व डालना है तो उसको पहले आसानी से समझ लेना चाहिए कि कितनी डोज हमको देनी चाहिए। तो यदि आप गलत डोज देते हैं तो कोई भी फसल को फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान हो जाएगा। सीधा ऐसा ही समझ लीजिए बोरान के मामले में। तो धान की फसल में वैसे यदि आप बोरान देना ही चाहते हैं तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स आते हैं उनको ले लीजिए। उसमें बोरान भी होती है, जिंक भी होती है और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो भी सूक्ष्म तत्व उसमें मिले होते हैं। तो उसका यदि आप स्प्रे करें तो 50 से 55 दिन की जब धान होती है, खासतौर से गबोड़ अवस्था के पहले तक आप स्प्रे कर दें तो आपको बोरान का फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि मात्र सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है जो आपकी मिक्स वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप अलग से 20% वाली या 14% वाली बोरान का स्प्रे करते हैं और सीधे जो सब्जियों की फसल में जितनी मात्रा स्प्रे करते हैं उतनी मात्रा स्प्रे कर देते हैं, तब भी नुकसान होगा। और बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, कुछ कीटनाशक ले लिया, फफूंदनाशक ले लिया, DAP NPK स्प्रे वाली ले लिया, कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कई तरह के ले लिया और एक में घोल करके बगैर जाने समझे उसका स्प्रे कर देते हैं। वहाँ पर भी नुकसान ही होता है, फ़ायदा आपका नहीं होता है। तो पहली चीज़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कौन से तत्व की हमारी फसल में आवश्यकता है या कौन सी तत्व की मैंने कई सालों से या ज़्यादा समय से नहीं दिया है, तो उसको आप दें। बेवजह में आप पैसा मत खर्च करें। बेवजह में कुछ ना कुछ डालते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उत्पादन बढ़े, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, बोरान को बहुत से किसान भाइयों ने स्प्रे किया और उनका नुकसान भी हुआ। कमेंट में भी बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया कि मेरी फसल बोरान के कारण पीली पड़ गई है, ख़राब हो गई है। तो बोरान को आपको बालियां निकलने के पहले डालना है तो डाल सकते हैं, बालियां निकल आए या निकलने के बाद में आपको नहीं डालना है। इससे कोई पैदावार पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी फसल अच्छी होगी। डालना ही है तो अन्य NPK उर्वरकें आती हैं उनको डालिए और लाभ लीजिए और बेवजह का खर्च आप मत कीजिए। धन्यवाद।